ओके स्टूडेंट, एज यू नो वी वाज डिस्कसिंग गैसेस लॉ, ठीक है। और गैसेस लॉ हमारे पास कौन कौन से गैसेस लॉ हमने पढ़ लिए हैं? बॉल्स लॉ पढ़ लिया है, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया है, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ लिया है। ओके, हमने देखा था कि अगर हम इन सभी लॉज को कंबाइन कर दें, देन आफ्टर कंबाइनिंग दीज लॉज वी गेट दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, पीवी इक्वल टू एनआरटी इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, और इसी गैस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म ये है, P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2, where P1 is the initial pressure, जिस गैस को स्टडी कर रहे हो उसका इनिशियल प्रेशर क्या है, दैट इज डेजिग्नेटेड बाय P1। V1 is the initial volume of the gas, T1 is the initial temperature of the gas। ठीक है, मान लो आपने एक गैस को किसी प्रेशर P1, V1 और T1 पे रखा है, बट जब उसकी आप कंडीशनें चेंज करोगे, लेट अस से आपने प्रेशर P2 कर दिया, अब वॉल्यूम V2 कर दिया और टेम्परेचर T2 कर दिया, ये फाइनल कंडीशन है। तो उस टाइम उस गैस में क्या चेंज आएगा, दैट इज डेजिग्नेटेड बाय P2 V2 एंड T2। ठीक, तो ये आपके पास अनदर फॉर्म थी। ये जो PV इक्वल टू एनआरटी है, इसको थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करें तो इससे एक और फॉर्म बन सकती है, ये वाली। कैसे? जैसे PV इक्वल टू एनआरटी है ना, एनआरटी में नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? गिवन वेट बाय मोलर वेट। ओके, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, गिवन वेट बाय मोलर वेट। ओके, क्लियर। यहाँ से हमने क्या किया, वॉल्यूम को इधर डिवाइड करवा दिया, मोलर मास को इधर ले गए, ये मोलर वेट है गैस का। तो ये बन गया आपके पास Pm इक्वल टू W बाय वी आर टी, ये बन गया आपके पास। और W बाय वी, वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या डेजिग्नेट करता है? डेंसिटी को। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने डेंसिटी पुट कर दिया, तो यहाँ से एक और नया फॉर्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस इनटू R इनटू T बाय P। ओके, क्लियर। उसके बाद ये जो R है, व्हाट इज R? R इज द गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लीटर की बजाय डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, सिमिलरली अगर आपने प्रेशर एटमोस्फेयर में ना मेजर करके बार में मेजर करना है, तो उस टाइम क्या होगा? बार में अगर प्रेशर मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि यू नो दैट 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। ओके, तो अगर यहाँ पे एटमोस्फेयर की वैल्यू ये वाली बार में पुट करोगे तो इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास आर की वैल्यू क्या बन जाती है? ये वाली, जब प्रेशर बार में हो, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, टेम्परेचर केल्विन में, और अमाउंट मोल में। और दो ये और वैल्यूज भी होती हैं, ये अभी आपके काम नहीं आएंगी, इनको अभी पेंडिंग में रखो। वैसे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ यही दो वैल्यू काम में आनी है अभी। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनमें या तो ये इक्वेशन लगेगी या ये या ये। ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स। जैसे न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, 35 ml of oxygen were collected at 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑक्सीजन को कलेक्ट किया गया है एक कंटेनर में, 35 ml उसका वॉल्यूम है। ओके, और टेम्परेचर क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस। बट मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल्स में जब भी आपने टेम्परेचर यूज करना है वो केल्विन में यूज करना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। तो 6 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। एंड प्रेशर 758 mm। ओके, कैलकुलेट्स इस वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर इसी गैस को, ये गैस किस कंडीशन पे पड़ी है? इस जो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है वो 35 ml वॉल्यूम की है। ठीक, उस टाइम टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हम केल्विन में बाद में कन्वर्ट करेंगे, और प्रेशर ये है। ये पूछ रहे हैं अगर इसी वाली ऑक्सीजन गैस को एसटीपी कंडीशंस पे ले जाएं, ठीक है, तब उसका वॉल्यूम क्या होता? क्योंकि यू नो दैट कि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वो कंडीशन चेंज करने पे चेंज हो जाता है। तो ये इन्होंने इनिशियल वॉल्यूम 35 ml दिया है, इनिशियल प्रेशर 758 mm दिया है, और टेम्परेचर कितना दिया है? 279 केल्विन, क्योंकि मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक,
और वो पूछ रहे हैं कि इनका फाइनल वॉल्यूम, इस गैस को अगर आप ले जाओगे एसटीपी कंडीशन पे तब वॉल्यूम क्या होगा, मतलब वीएफ आपने निकालना है, फाइनल फाइनल प्रेशर कितना होगा। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस टाइम टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और प्रेशर कितना होता है 760 mm, या आप बोलो 1 एटमोस्फेयर। बट यहाँ पे प्रेशर जो है वो एमएम में लिया हुआ है, तो इसमें एसटीपी में भी आपने एमएम में प्रेशर लेना है, तो 760 mm हो गया। ओके, तो मतलब गैस को इस कंडीशन से इस कंडीशन में लेके जाना है, ठीक। और उसमें आपने वॉल्यूम निकालना है कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा। यू नो दैट पी आई वी आई बाय टी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ बाय टी एफ। यही था ना आपके पास आइडल गैस इक्वेशन, ये आइडल गैस इक्वेशन की ही फॉर्म है, आइडल गैस इक्वेशन। ओके, तो बस अब वैल्यूज पुट कर दो। वी एफ अननोन है, बाकी सारी क्वांटिटीज अननोन है, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू, पी आई की वैल्यू 758, वी आई की वैल्यू 35, टी आई की वैल्यू 279, पी एफ की वैल्यू 760, वी एफ की वैल्यू तो निकालनी है, टी एफ की वैल्यू 273, तो यहाँ से वी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.16 ml, ठीक है। ये वही एग्जांपल होगी कि आपके पास गैस है, आपने बैलून में गैस भरी है कितनी 35 ml ऑक्सीजन, बट उस टाइम इस बैलून को किस प्रेशर में रखा हुआ है 758 mm में, और किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है 279 केल्विन पे। अगर आप इसी बैलून को घूमते घूमते टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन में ले जाओ, और उस टाइम प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो 760 mm हो, उस टाइम इस बैलून का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 34.16 ml, कम हो जाएगा, छोटा बनाना चाहिए था, रुको, कम हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 gram of oxygen were introduced into an evacuated vessel। evacuated vessel मतलब उसमें कोई गैस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसमें बस मतलब कोई एक्स्ट्रा गैस प्रेजेंट नहीं है उसमें, बस ये जो ऑक्सीजन आप इंट्रोड्यूस करोगे वही होगी। evacuated vessel of 5 liter capacity maintained at 27 degree Celsius, calculate the P of gas in the container। कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर क्या होगा, इस सिचुएशन को समझो। आपके पास ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है, आपने ऑक्सीजन ली है 10 ग्राम ऑक्सीजन, कितना वॉल्यूम है वो नहीं मैटर करता कि पहले कितना था। इस गुब्बारे में 10 ग्राम ऑक्सीजन थी, आपने ये सारी की सारी ऑक्सीजन इस वेसल में ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम अपना तो होता ही नहीं है, जिस वेसल में डाल दो उस वही उसका वॉल्यूम हो जाता है, ठीक। तो जो 10 ग्राम ऑक्सीजन आपने इस वेसल में डाली है उसका वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। इस वेसल को किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। बट मैंने क्या बोला, जितने भी फॉर्मूलाज आपने केमिस्ट्री में पढ़ने हैं उनमें टेम्परेचर जहां जहां आएगा वहां वहां केल्विन में पुट करने वाला टेम्परेचर होगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं पुट करना। तो टेम्परेचर कितना है आपके पास 300 केल्विन, ठीक, ये टेम्परेचर है। और उन्होंने पूछा कि इस वेसल के अंदर जब गैस भरेंगे और उस गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो इस गैस का प्रेशर कितना होगा, ये इस कंटेनर पे कितना प्रेशर लगा रही होगी। तो मेरे को क्या क्या गिवन है, मेरे को वेट ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, मेरे को वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है क्योंकि जिस कंटेनर में डाला वही उसका वॉल्यूम है, मेरे को जिस टेम्परेचर पे उसको रखा गया है वो गिवन है, और मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट तो है ही है 32 ग्राम पर ml। तो मेरे को दिखा कि मैंने प्रेशर निकालना है और ये सब चीजें मेरे को गिवन है, तो मेरे को इक्वेशन याद आई पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। वॉल्यूम गिवन हो, आर की वैल्यू तो वैसे ही हमने याद ही करने होते, कांस्टेंट है, टेम्परेचर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, बट ऑक्सीजन का कितना वेट है ये गिवन है, तो इसके वेट में नंबर ऑफ मोल्स निकाल ही लेंगे हम मोल कंसेप्ट लगा के, तो नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी गिवन है, आर तो ऑलरेडी गिवन ही होता है, एन गिवन है, ठीक है, वी भी गिवन है, तो प्रेशर निकालना निकाल लो, दैट्स इट। सबसे पहले एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो कैसे निकलते हैं, गिवन वेट बाय मोलर वेट। ऑक्सीजन का गिवन वेट कितना है 10 ग्राम, उसका मोलर वेट कितना है 32 ग्राम, तो 10 बाय 32, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन,
मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में ही देखो इंप्रूवमेंट कर दी हुई है कि फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पीवी इक्वल टू एनआरटी को, एन को कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बाई एम करके निकालते हैं, वो निकाल दिया, डाल दिया। पी की वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम, मोलर वेट कितना है 32 ग्राम। ओके, आर की वैल्यू क्या लेनी है, वो डिपेंड करता है प्रेशर किस में कैलकुलेट करना चाहते हो। अगर आपने आर की वैल्यू ये वाली ले ली तो इसमें प्रेशर का यूनिट क्या होता है एटमोस्फेयर, तब आपको प्रेशर को एटमोस्फेयर, आपका जो आंसर आएगा प्रेशर का वो एटमोस्फेयर में आएगा। अगर यहाँ पे आप 0.083 ले लेते, उसके केस में प्रेशर का यूनिट बार होता है, तो उस टाइम आपका जो प्रेशर का आंसर आता है वो बार में आता है। ठीक है, 10/32 इंटू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो आपने क्या किया, आपने ये वैल्यू पुट करी, तो इसके पी के लिए सॉल्व कर लिया। पी को सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर बना 1.54 और यूनिट कितना बनेगा एटमोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे अगर सभी के यूनिट्स पुट करके देखें, रुको मैं पुट कर ही देता हूँ। ठीक, ये आपके पास ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये ग्राम पर मोल होता है ना नीचे, क्योंकि 32 ग्राम पर मोल मोलर वेट। ठीक, और प्रेशर निकालना था। अब देखो यूनिट्स कटिंग कैसे हुई है, लीटर से लीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया। ओके, टेम्परेचर के केल्विन से पर केल्विन कट गया, बचा क्या एटमोस्फेयर। इसलिए आपका जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या आया एटमोस्फेयर। ओके, गॉट इट। तो आपने जो कंटेनर के अंदर, इस वेसल के अंदर जो ऑक्सीजन भरी है, वो ऑक्सीजन इस वेसल के ऊपर कितना प्रेशर लगा रही है 1.54 एटमोस्फेयर। यू नो दैट जो जब भी गैसेस को किसी कंटेनर में भरा जाए वो उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल के अगेंस्ट अपने आप को बॉम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑक्सीजन गैस है जिसको एसटीपी कंडीशन पे लिया गया है, उसकी डेंसिटी कितनी है 16 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन गैस को जब एसटीपी कंडीशन पे लिया जाता है उस टाइम उसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 16 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। टू व्हाट टेम्परेचर इट शुड बी हीटेड, इसको किस टेम्परेचर तक हीट किया जाए टू गेट इट्स डेंसिटी 8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, कि इसकी जो डेंसिटी है वो 8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो जाए। मतलब गैस एक्सपैंड कर जाए और इतना एक्सपैंड कर जाए कि उसकी डेंसिटी हाफ हो जाए, यही बना ना मतलब इसका। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था जिसमें डेंसिटी को रिलेट करते हैं हम, यही फॉर्मूला था आपके पास, m इक्वल टू डी आर टी। ये कैसे ड्राइव हुआ है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ओके, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, where m is the molar mass and w is the weight of gas taken in the container। तो यहाँ से m को एक साइड ले गया, w को एक साइड ले आए, तो क्या बन गया m इक्वल टू pm इक्वल टू w बाई वी आर टी। w का मतलब क्या था डेंसिटी। ओके, तो यहाँ से क्या क्या बन गया pm इक्वल टू डेंसिटी आर टी। ओके, और आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई डेंसिटी आर टी बाय पी। ये वाला फॉर्मूला ऑन दी स्पॉट भी ड्राइव कर सकते हो, नहीं याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी नहीं याद रहते फॉर्मूले, मैं बेसिक फॉर्मूला याद रखता हूँ, बाकी सारे ऑन दी स्पॉट ड्राइव कर लेता हूँ। ठीक है, तो m इक्वल टू डी आर टी ये लगाया फॉर्मूला, डेंसिटी को एक साइड रखा, बाकी सारा दूसरी साइड ले गए, ये हो गया। ओके, तो मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, m इज रिप्रेजेंटिंग मोलर मास हियर, कितना होता है ऑक्सीजन का 32। प्रेशर, किस प्रेशर पे है ये गैस, एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या होता है 1 एटमोस्फेयर प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो प्रेशर कितना है 1 एटमोस्फेयर। आर की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, प्रेशर किस में लिया एटमोस्फेयर में लिया ना, तो आर की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू पुट कर दी। और टेम्परेचर कितना है एसटीपी पे, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। ओके, क्लियर। बट यहाँ पे उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने बोला कि एट व्हाट टेम्परेचर इट शुड बी हीटेड टू गेट इट्स डेंसिटी। डेंसिटी इतनी करनी है, बस टेम्परेचर चेंज करना है, क्योंकि और किसी कंडीशन को मेंशन नहीं किया। मतलब ना तो आपने प्रेशर चेंज करना है, ठीक है, और मोलर मास भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन ही रहेगी, गैस तो थोड़ी चेंज हो जाएगी। प्रेशर भी चेंज नहीं होगा और आर भी कांस्टेंट ही है।
तो यहाँ से क्या निकल के आता है इस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से कंक्लूजन निकल के आता है कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ से मैंने D इक्वल टू K/T पुट कर दिया, बाकी क्योंकि है ही कांस्टेंट है। क्लियर? तो आपके पास क्या आएगा, D1 इक्वल टू K1/T1 एंड D2 इज इक्वल टू K/T2। ये D1 क्या है, इनिशियल डेंसिटी, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, D2 क्या है, फाइनल डेंसिटी, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा दें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से चाहे ऐसे बोल लो, एक और नया लॉ जनरेट हो गया, ये वाला नया लॉ जनरेट हो गया ना। ठीक, तो आपके पास क्या आया, DI/DF इक्वल टू TF/TI। तो DI इनिशियल डेंसिटी कितनी है, 16 ग्राम। DF कितनी है, कितनी करनी है फाइनल, 8 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब करनी है। TF फाइनल टेम्परेचर कितना करना है, वही तो निकालना है। ओके, TI इनिशियल टेम्परेचर कितना है, एसटीपी पे कितना होता है, 273 केल्विन ना। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से आपने TF की वैल्यू निकाल ली, वो कितना आ गया, 546 केल्विन। मतलब अगर आपने डेंसिटी को हाफ करना है तो यहाँ पे आप देखो 546 केल्विन करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर 273 से 546 करने का मतलब डबल कर दिया टेम्परेचर। इफ यू वांट टू हाफ द डेंसिटी यू नीड टू डबल द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डबल कर दिया अगर आप किसी और कंडीशन को चेंज नहीं कर रहे तो। और इसमें यहाँ पे मेंशन सिर्फ टेम्परेचर का ही है, तो मैंने इसलिए मान लिया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। ओके, एनी डाउट्स? तो नेक्स्ट आपके पास ये कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है, ये आपका वैसे होमवर्क है, बट इनमें से 2 को क्वेश्चन आप अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वैसे आंसर भी गिवन है मेरे पास। ठीक, ये आपका होमवर्क है वैसे। ठीक, चलो, जो गिवन क्वेश्चन है उनमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप खुद ट्राई करो, तब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ उसके बाद। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं। ओके, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ गैस का, दैट इज 500 ml, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml, और 500 ml मीन्स 0.5 लीटर। अब ये लीटर में क्यों कन्वर्ट किया मैंने, उसका रीजन है क्योंकि आपने आर की वैल्यू अगर ये लेनी है तो आपको वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, अमाउंट को मोल में और टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है, तभी ये आर की वैल्यू यूज कर पाओगे आप। ठीक, और इसमें और क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, जिस टेम्परेचर पे वो गैस ली है आपने, कितना टेम्परेचर है, 300 केल्विन, और प्रेशर कितना गिवन है, 760 mm Hg। प्रेशर आपको किस में लेना है, एटमॉस्फेयर में, आर का यूनिट उसी के अकॉर्डिंग है ना। तो प्रेशर 760 mm, यू नो दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm। तो ये वैल्यू पुट कर, मतलब प्रेशर 760 mm नहीं, आप 1 एटमॉस्फेयर पुट करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बाकी ये वॉल्यूम गिवन है, आर तो गिवन ही होता है, ये तो आपको याद ही करना है। टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर गिवन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये होता है फॉर्मूला। तो एन इक्वल टू पीवी/आरटी आ गया। पी की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना 0.5 लीटर, आर की वैल्यू 0.0821। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, वो कट वट हो जाएंगे, बस आपको ये याद है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मोल में आएंगे, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, इसका आंसर मोल में आएगा। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्या आता है आंसर, लेट मी यूज द कैलकुलेटर, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, बट आपने प्रैक्टिस करते टाइम, होमवर्क करते टाइम नहीं आपने कैलकुलेटर यूज करना है। ठीक है, डिवाइड बाय 300 केल्विन, so this comes out to be 0.0203 mole। okay, this is your answer, number of moles निकला है गैस के। okay, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, what they said कि if this sample of hydrogen is found to have mass equal to this much। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं अगर इतने नंबर ऑफ मोल्स का मास जो है वो मास इतना आ रहा है 4.09 इंटू 10⁻² ग्राम, तो मोलर मास निकाल, तो मोल कंसेप्ट डाल देंगे। क्या बोला इन्होंने, जो गैस का सैंपल है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितनी आई, अभी हमने निकाल लिए इतने मोल, दिस मच मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हैज वेट, कितना वेट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4.09 इंटू 10 4.09 इंटू 10⁻², 4.09 इंटू 10⁻² ग्राम।
तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल का निकालना है ना, वही मोलर वेट होता है उसका। 4.9 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय 0.0203। ओके, इसको सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट 2.01 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, आपको पता है, यही आंसर आना था। इसमें तो आंसर पहले मालूम है, बस ये है कि आंसर ठीक आना चाहिए। ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन में आपके पास 8th क्वेश्चन में गिवन है, अ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मेजर 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। एट टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब 20 डिग्री सेल्सियस पे है। एंड एट अ प्रेशर ऑफ हाफ एन एटमोस्फेयर, मतलब प्रेशर कितना है, 1/2 एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का हाफ मतलब 1 एटमोस्फेयर का हाफ। what will be its volume at 10 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm प्रेशर। ये इनिशियल कंडीशन ही है। फाइनल कंडीशन ही क्या बोल रहे हैं, फाइनल कंडीशन पे क्या वॉल्यूम होगा जब आप टेम्परेचर जो है कितना कर दोगे, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब हाफ कर दोगे, बट प्रेशर जो है वो कितना कर लोगे, 700 mm। बट mm में नहीं चलाना, एटमोस्फेयर में लेके आना, क्योंकि एक साइड एटमोस्फेयर है तो इस साइड भी एटमोस्फेयर ही चाहिए। माना आपने ये वाली इक्वेशन लगानी है, पी आई वी आई बाई टी आई इक्वल टू पी एफ बी एफ बाई टी एफ। ठीक है, बट दोनों साइड प्रेशर के सेम यूनिट चाहिए। हालांकि इसमें आर यूज नहीं करना है, तो जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आपको प्रेशर जो है वो एटमोस्फेयर में ही लेना है। ठीक है, दोनों साइड अगर एटमोस्फेयर एमएम होता तो भी चल पड़ता, बट दोनों का सेम होना चाहिए। तो 700 mm को आपने एटमोस्फेयर में कन्वर्ट करना है। फिर कैसे कन्वर्ट करोगे, 700 डिवाइडेड बाय 760, ये आपका एटमोस्फेयर बन जाएगा, इतना एटमोस्फेयर। ये फाइनल प्रेशर है, सॉरी, पी एफ। बस ये वैल्यू पुट कर दो। पी आई की वैल्यू कितनी है, 1/2। वी आई की वैल्यू कितनी है, 1। टी आई की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने ये भी बोला था कि केल्विन में होना चाहिए, बट इसमें टी आई और टी एफ दोनों के यूनिट्स अगर सेम लेंगे तो कट जाएंगे, तो चाहे डिग्री सेल्सियस में चला दो। ठीक है, आई समझ में बात। बट नहीं, पंगा पड़ जाएगा, तुम ना पंगे ना ही लो तो ही अच्छा है। तो इसमें 273 प्लस 20, 293 बन गया, ये 293 है। ओके, और इसमें पी एफ 700/760 इंटू वी एफ कितना, ये तो निकालना है, डिवाइड बाय, और 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 283 केल्विन। तो 283 केल्विन पुट कर दिया, तो यहाँ से वी एफ की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, 293, ये ऊपर 283 आएगा, इसको 760 डिवाइड बाय 700, तो वी एफ की वैल्यू जो है 0.502 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी आपकी। गॉट इट। तो दैट्स इट फॉर टुडे।